हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट जैसा टेस्टी कढ़ाई पनीर घर पर कैसे बनाएं और इसके साथ में हम बनाएंगे मसाला लच्छा पराठा। दोनों ही रेसिपीज बहुत ही जबरदस्त हैं और कढ़ाई पनीर बनाने का तो ऐसा तरीका बताऊंगा, जितनी देर में आप सब्जी बनाते हैं ना घर में, उतनी ही देर में आप इस पनीर को बना के तैयार कर पाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई का मसाला बनाएंगे। एक आपने कढ़ाई लेनी है, दो आप इसमें साबुत मिर्ची तोड़ के डाल दीजिए, 2 चम्मच आपने साबुत धनिया ऐड करना है इसमें, 1 चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए, आधा चम्मच सौंफ डालनी है, थोड़ी सी आप इसमें काली मिर्च ऐड कीजिए और मीडियम फ्लेम में आपने इन मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए। तो इस मसाले से कढ़ाई पनीर में जबरदस्त फ्लेवर आता है। ये देखिए मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपने इनको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इनको दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए या फिर आप बेलन से इनको क्रश भी कर सकते हैं। तो ये कढ़ाई का मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए आपको 2 प्याज और 3 टमाटर चाहिए होंगे। जो टमाटर हैं उनको रफली काट के ना ग्राइंड करना है। तो उसी मिक्सी ग्राइंडर जार में हमने टमाटर भी डाल दिए हैं। थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इनको ग्राइंड कर लीजिए। तो कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल के देखिए कलर कितना ज़बरदस्त हो गया टमाटरों का। और अगर आपके पास मिक्सी ग्राइंडर जार ना हो, आप इनको चॉप भी कर सकते हैं। तो प्याज को फाइन चॉप कर लीजिए, टमाटरों को आपने पीस लेना है। और 300 ग्राम यहाँ पे मैंने पनीर लिया है। पनीर की आपने कटिंग कर लेनी है। बड़े पीस रहना चाहें बड़े पीस काट सकते हैं, छोटी कटिंग करना चाहें अपने हिसाब से आप छोटी कटिंग भी इसकी कर सकते हैं। तो ओके, देखिए इस तरह से आपने पनीर को यहाँ पे काट लेना है और इसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, उसमें सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे। तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। दो मैंने इसमें साबुत मिर्ची ऐड की है, थोड़ा सा साबुत धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। मसालों को चटकने दीजिए। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और ये देखिए आप देख सकते हैं प्याज का कलर यहाँ पे चेंज होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना वो कम हो जाए यहाँ पे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी देखिए मैंने पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें शिमला मिर्ची और प्याज ऐड करना है। मैं डाइस कटिंग में यूज़ कर रहा हूँ, आप लंबा लंबा काट के भी डाल सकते हैं प्याज और शिमला मिर्ची को। और शिमला मिर्च और प्याज को भी आपने थोड़ा सा पका लेना है ताकि सब्जियों में जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च प्याज को पका लिया है। 1 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। हमने जो यूज़ किया है वो कश्मीरी मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, उससे कलर अच्छा आता है, सब्जी थोड़ी तीखी भी हो जाती है उससे। और ये देखिए हल्का सा पकाने के बाद आपने इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं जो बॉल में टमाटर चिपके रह जाएंगे। और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को भी अच्छी तरह से पकाना है ताकि टमाटरों में जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। साथ में मसाले भी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दीजिए, ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा कसूरी मेथी से। और टमाटरों के साथ आप ना मसालों को भी अच्छी तरह से भून लीजिए, अच्छे से इनको पका लीजिए। कि देखिए आप देख सकते हैं मसाला हमारा एकदम ड्राई हो चुका है, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, मसाले भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपने इसमें ना काजू का पेस्ट ऐड करना है। तो 12 से 15 आपने काजू लेने हैं, उनको आधा घंटा गर्म पानी में भिगो के रखना है और उसके बाद आप इनको पीस लीजिए। ऐसा एक पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। काजू के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको भी पका लेते हैं ताकि काजू में जो अपना एक टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए और ग्रेवी का अपना अच्छा टेस्ट आए। देखिए काजू के पेस्ट को पका लिया। फिर आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। आधा कप देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। इसकी जो ग्रेवी रहती है ना कढ़ाई पनीर की, ज़्यादा पतली नहीं होती है, थिक ग्रेवी रहती है। और गैस की फ्लेम हाई करेंगे ताकि ग्रेवी में जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए या फिर आप गर्म पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। और फिर आपने इसमें पनीर ऐड कर देना है। तो पनीर को अगर आप फ्राई करके डालना चाहें फ्राई करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया मैंने इसमें और वो जो मसाला बनाया था ना स्टार्टिंग में कढ़ाई का मसाला, वो भी मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया इसमें। अच्छी तरह से पनीर को भी ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके इसको थोड़ा सा ना गर्म भी कर लीजिए ताकि पनीर जो है अंदर से ठंडा ना रहे। और एक बात, पनीर को आपने ग्रेवी में ज़्यादा पकाना नहीं है। सॉफ्ट पनीर होगा वो टूट जाएगा, हार्ड पनीर होता है ना वो और हार्ड हो जाता है। हल्का सा गर्म मसाला पाउडर स्प्रिंकल किया है। 2 छोटे चम्मच आप इसमें क्रीम ऐड कर दीजिए। क्रीम नहीं है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना क्रीम से भी आप इसको बना सकते हैं। और ये देखिए कितना आसानी से आप कढ़ाई पनीर आज के वक्त घर पर भी बना पाएंगे। अब इसके साथ में आपको बताऊंगा घर में लच्छा पराठा कैसे बनाएं।
तो यहाँ पे मैंने 4 देखिए पेड़े लिए हैं। इसका जो डो लगाते हैं लच्छा पराठा का, थोड़ा-सा सॉफ्ट डो लगाना है आपने। डो लगाना मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ कैसे हम रोटी पराठे का डो लगा के तैयार करते हैं। और ये देखिए पेड़े को हल्का-सा दबा लीजिए। दबाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके बाहर से ना सूखा आटा लगाना है ताकि इसको बेलने में हमें आसानी हो। ये देखिए इस तरह से आटा लगा लीजिए और इसके बाद आपने बेलन की सहायता से इसकी ना बड़ी-सी रोटी बना लेनी है। मैं साइज़ में थोड़े से बड़े लच्छे पराठे बना रहा हूँ। आप साइज़ छोटा करना चाहें, छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बड़ी सी रोटी मैंने बना के तैयार कर ली है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ना बटर या घी मेल्ट करके रखना है और इसके ऊपर आपने ना बटर या घी लगाना है। ऑयल नहीं यूज़ करना है, रिफाइंड ऑयल। इससे ना बटर और घी से अच्छे लच्छे पराठे भी निकलते हैं और दूसरा खाने में टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आता है इनका। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने घी का यूज़ किया तो थोड़ा-थोड़ा इसके ऊपर घी लगा देंगे। हल्का सा सूखा आटा डस्ट कीजिए ताकि अच्छे से लेयरें निकल जाएँ इसकी। और इसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ी सी ना अजवाइन ऐड करनी है। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है अजवाइन से। और मसाला लच्छा पराठा बना रहे हैं तो अच्छा टेस्ट आना भी चाहिए उसमें। हल्का सा नमक स्प्रिंकल कीजिए। थोड़ी सी आपने इसके ऊपर रोज़ की कसूरी मेथी डालनी है। थोड़ी सी आप इसके ऊपर देगी मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए। और थोड़ा सा आपने इसके ऊपर ना मिंट का पाउडर ऐड करना है, एक अच्छा टेस्ट आएगा इससे। और इसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है। देखिए फोल्ड कैसे करना है, इस तरह से आप रोटी को पकड़िए और ये देखिए एक एक करके आप इसको ना फोल्ड कर दीजिए। तो 5 से 6 आपने इसमें लेयर बना देनी है। इस तरह से आप इसको ना फोल्ड कर लीजिए और इसके बाद आपने इसको ना राउंड कर लेना है। तो जो लेयर है ना परांठे की वो आपने बाहर को रखनी है, ऊपर की तरफ को रखनी है। ये देखिए कैसे मैंने इसको फोल्ड किया है और लास्ट फोल्डिंग आपने नीचे से इसको बंद कर देना है इस तरह से। और इसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हरा धनिया लगा दीजिए। कि देखिए और ये पेड़े आपने कम से कम 10 मिनट पहले बना के रखने हैं। फिर आपने इसके बाद इसके लच्छे परांठे बना के तैयार करने हैं। इनको ना रेस्ट चाहिए होता है और इसके बाद हल्का सा पेड़े को देखिए दबा लीजिए। आप इनको 10 मिनट का रेस्ट देंगे या 15 मिनट का रेस्ट देंगे, फिर आप इनको आसानी से बेल सकते हैं। अब हम तो इनको हाथ से ही बनाते हैं होटल और रेस्टोरेंट में जो तंदूर में लच्छे परांठे लगाते हैं, बट मैं आपको घर में बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये देखिए हल्का सा सूखा आटा लगा लीजिए और हल्का हल्के हाथों से आपने इसको ना थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। फिर आपने बेलन की सहायता से इसको बेल लेना है। और एक बात, जो लच्छे पराठे की लेयरें थी ना, ज़्यादा लेयर जो आई थी ऊपर को, वो आपने नीचे वाली साइड को करनी है। और ये देखिए लच्छा पराठा यहाँ पे मैंने बना के तैयार कर लिया है। और इसके बाद आप इसको हाथों के ऊपर घुमा लीजिए ताकि जो सूखा आटा बाहर से लगा हो ना वो निकल जाए। और यहाँ पे तवे को आपने गर्म कर लेना है और गर्म तवे के ऊपर आपने लच्छे पराठे को डाल देना है पकने के लिए। अब गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है और आराम से आपने लच्छे पराठे को सेकना है। क्यों? थोड़ा सा मोटा रहता है लच्छा पराठा तो पकने में टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है इसको। कि देखिए पलटी किया मैंने इसको, फिर से इसको पलटी करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसमें ऑयल लगाना चाहते हैं, घी लगाना चाहते हैं, वो लगा सकते हैं। हम यहाँ पे ऑयल बटर घी का यूज़ पहले नहीं करते हैं। जब हमारा लच्छा पराठा बन के तैयार हो जाता है तब लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बटर लगा देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आना शुरू हो चुका है और अच्छी तरह से लच्छा पराठा मैंने तवे के ऊपर पका भी लिया है। और पराठे की आप लेयरें देखिए क्या ज़बरदस्त इसमें लेयर निकली है और ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।